आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं। सर, द होम मिनिस्टर ऑथराइज द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। संसद में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का सच सबके सामने लाकर रख दिया। प्रदर्शन में कैसे उन्होंने शूटिंग के आदेश दिए, इस पे घमासान मच गया दोस्तों संसद के अंदर। और साथ ही ओम बिरला की पक्षपात पर, उनके अंदाज पर भी राहुल गांधी बिफरे हैं। वीडियो देखने लायक है कैसे राहुल गांधी ने अमित शाह को कॉल आउट किया और कह दिया कि उनकी हिम्मत नहीं है अब सामने बैठने की। पूरा माजरा क्या है आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, और संसद में क्या कुछ हुआ वो भी देखेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि संसद में इस वक्त एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही है। और इस दौरान राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने ऐसी बातें बोल दी कि सदन में हंगामा मच गया, क्योंकि ये बात भूली नहीं जा सकती कि किस तरह बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर शूटिंग हुई, उनके ऊपर बर्बरता दिखाई गई और पत्थर तक बरसाए गए। वो पत्थर जिनका ट्रक ये सब कुछ होने से पहले ही प्रोटेस्ट साइट पर लाकर खड़ा कर दिया गया था, और इसे खड़ा पुलिस ने किया था, क्योंकि कोई आम जनता इस तरह प्रोटेस्ट की जगह पर इतना बड़ा ट्रक पत्थरों से भरा हुआ लाकर खड़ा कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी पर राहुल गांधी ने सीधा टारगेट गृह मंत्री अमित शाह को किया, क्योंकि उनके ही कंट्रोल में सारी पुलिस होती है। राहुल गांधी ने कहा, भारत के कथित गृह मंत्री को हिम्मत नहीं है कि यहाँ आए और बैठे। मैंने उनकी कारकेड देखी, 30 गाड़ियां थी, बुरी तरह से हिले हुए थे, गृह मंत्री डरे हुए हैं, इसलिए यहाँ नहीं है। आज बच्चों पर पैलेट मारे गए, उन्होंने आदेश दिया कि बच्चों को शॉक दिया जाए। इतना बोलते ही सदन में दोस्तों हंगामा मच जाता है और राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा जाता है। आप वो वीडियो देखिए। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. देखा आपने दोस्तों, मामला यहीं पे शांत नहीं होता। राहुल गांधी कहते हैं कि बच्चों के खिलाफ जो फोर्स यूज हुआ उसकी इजाजत या तो गृह मंत्री या पीएम दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं या कुछ बोलते हैं तो स्पीकर ओम बिरला उन्हें आदतन लगातार रोकते हैं, जिस पर राहुल गांधी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ विपक्ष बोले और हम कुछ भी ना बोले? तो बता दीजिए दोस्तों। राहुल गांधी बताते हैं कि मैंने एक छात्रा से बात की इस आंदोलन के दौरान, तो उसने मुझे बताया कि 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो स्टूडेंट है जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, जो ये जानता है कि उसे कुछ नहीं आता और वो गैप करना चाहता है चीजों को, और वो कोई भी हो सकता है। वो एक किसान भी हो सकता है, एक छात्र भी हो सकता है, एक गृहिणी भी हो सकती है, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं। वो एक स्टूडेंट है। एक कैटेगरी हमारे समाज में आ गई इडियट्स की। इडियट्स मतलब मूर्ख, मतलब बेवकूफ, जिनको लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। और एक कैटेगरी है अंधभक्तों की। जैसे ही दोस्तों इडियट और अंधभक्त शब्द इस्तेमाल किया गया, राहुल गांधी ने पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष था वो बिफर गया। राहुल गांधी उनका मजाक भी उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। हालत ये हो गई दोस्तों कि राहुल गांधी बैठ गए। उनको भी गुस्सा आ गया कि जब भी मैं बोलता हूँ किरण रिजिजू को मौका दे दिया जाता है, वो खड़े होकर ज्ञान देने लगते हैं। ये सब कुछ हो रहा था, सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा भी हो रहा था। आप वो वीडियो देखिए। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया।
एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। देखा आपने दोस्तों। अब आप बताइए कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? अपनी राय कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।